जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे वचन कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ पर वो जन्म की बात नहीं हो रही है जो माँ के गर्भ से जन्म होता है। निकोदेमुस पूछता है, अगर एक मनुष्य बूढ़ा हो गया ना, अभी मैं और आप इतने बड़े हो गए, तो क्या हम वापस अपनी माँ के गर्भ में जाएंगे और वापस से हमारा जन्म होगा? निकोदेमुस बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि मनुष्य जो बड़ा हो गया, जो बूढ़ा हो गया, क्या वो वापस से पैदा होगा, वापस से अपनी माँ के पेट में जाएगा, फिर वापस से उसका जन्म होगा? ये मतलब है क्या? तो यीशु मसीह आगे क्या बोल रहे हैं? वचन नंबर 5, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। कौन से जन्म की बात हो रही है? जल और आत्मा से नया जन्म। एक बार मेरा और आपका शारीरिक जन्म हो गया, अब प्रभु क्या बोल रहे हैं? नया जन्म। जब आज के लिए मैंने परमेश्वर से वचन पूछा, मैंने कहा प्रभु मैं कौन सा वचन शेयर करूं, तो शब्द आया नया जन्म। तो प्रभु मुझको और आपको नए जन्म के बारे में बताना चाहते हैं कि नया जन्म कितना महत्वपूर्ण है। जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो अब सवाल आता है कि क्या वापस हम हमारी माँ के घर में जाएंगे, फिर पैदा होंगे तो परमेश्वर का राज्य देख सकते हैं क्या? यीशु मसीह बोलते हैं नहीं, ये जो नया जन्म है, ये वाला जन्म कैसे होता है? जल और आत्मा से। जल से जन्म का मतलब है बपतिस्मा। तो जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आपने क्या पाया है? नया जन्म। जितने भी लोगों ने बपतिस्मा पाया है, अब क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई गवाहियाँ सुनते हैं तो हम विश्वास करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो गवाहियाँ सुन के बोलते रहे ये तो सब झूठ है। उनके लिए वो झूठ है पर हमारे लिए सत्य है। आखिर क्या हो गया ऐसा? नया जन्म आ गया ना, इसलिए हम देख पा रहे हैं। क्यों आज हम वचन पर विश्वास कर पा रहे हैं? पहले हम भी क्या थे? मरे हुए थे, है ना, हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए वचन पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे, यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे, गवाहियों पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे। आज भी कई लोग हैं, कितना ही वचन बता के विश्वास नहीं करेंगे, कितनी गवाहियाँ सुन लेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। आज कितनी गवाहियाँ हो रही हैं, कितना सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, कितनी बातें हो रही है यीशु मसीह की, तो क्या सारे विश्वास कर ले रहे हैं क्या इन बातों पर? क्या बोलते हैं? ढोंग है। ये जो टीवी पे चलता है ये सब चीज़ें क्या है? ये तो ढोंग है, कोई नहीं है ऐसा, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया। और मैं और आप क्यों विश्वास कर रहे हैं वचन के ऊपर? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वचन बोलते जा रहे, क्यों वचन के ऊपर मेरे और आपका विश्वास आ गया? क्यों? जब आज मैं और आप गवाही सुनते तो हम आनंदित होते, तो हम यकीन करते। एक सुई की नोक के बराबर भी मेरे और आपके अंदर डाउट नहीं आता है कि ये सच है कि झूठ है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब मैंने और आपने क्या पाया है? नया जन्म। और जो व्यक्ति नया जन्म पाता है ना, वो ही परमेश्वर का राज्य देख सकता है। तो कई बार जब हमारे आसपास के लोग विश्वास नहीं करते तो समझे क्यों नहीं कर रहे वो विश्वास? क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक नया जन्म नहीं पाया है, और जब तक नया जन्म नहीं पाएंगे ना, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहे यीशु मसीह? जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह के समय पर भी कितने सारे लोग थे, क्या सबने यीशु मसीह पर विश्वास किया क्या? नहीं। यीशु मसीह ने उनकी आंखों के सामने चंगाइयाँ करी, उनकी आंखों के सामने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो भी क्या शास्त्री फरीसी सब लोगों ने विश्वास किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया था। और नया जन्म कैसे होता है? जल और आत्मा के द्वारा। बाइबल ऐसे बताती है कि जब मैं और आप पानी में डूबते हैं तो मैं और आप मर गए, और जब पानी से बाहर आ गए तो हमारा नया जन्म हुआ। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर डूबकर बपतिस्मा लिया, आपने क्या पाया है? नया जन्म। अब आप पहले वाले नहीं हो। जब मैंने बपतिस्मा लिया तब मैं मर गई। अब ये जो निशा है ना, ये नहीं है। वचन कह रहा है कि निशा ने क्या पाया? नया जन्म पाया। तो आप लोगों ने जितनों ने भी बपतिस्मा लिया, आपने क्या पाया? नया जन्म। ये नया जन्म है ना, इसलिए विश्वास कर पा रहे। और जो दूसरे नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने नया
गवाहियों पर, वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य को देख सकता है। डैड योहान बैठो चुपचाप जाकर, रियो भी बैठो चुपचाप, आवाज नहीं आना चाहिए। फोन दे दो। हालेलुया। तो क्यों हम देख पा रहे हैं? क्योंकि नया जन्म है। और दो बातों से नया जन्म होता है, एक तो जल से और दूसरा आत्मा से। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है, पवित्र आत्मा उतरता है ना, तब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है। जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा, वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण है नया जन्म पाना। हमने पा लिया, हम पिता का धन्यवाद करते हैं, हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। बाइबल ऐसा कहती है, जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे, कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। तो आज जितने भी लोग आए ना, आंटी आई हैं, एल्विन है, सेला के हस्बैंड है, सैंड्रा है, स्मिता है, मांशु, जितने भी लोग हैं, आप लोग आए, मैं आई, मेरा परिवार है। कैसे आपको आकर्षित कर, अट्रैक्ट करती ना। अपन बाहर जाते हैं और बाहर से अपन कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो जब शॉप में बाहर अपन कुछ देखते हैं, वो चीज़ अपने को आते, अरे एक बार अंदर जाके देखते हैं, बाहर इतना अच्छा है, अंदर देखते क्या है। तो हमको ना बाहर की चीज़ें आकर्षित करती किसी शॉप के बाहर, फिर हम अंदर जाके देखते हैं। क्योंकि इसलिए तो हर शॉप के बाहर डमी के ऊपर अच्छे से अच्छा, परफेक्ट, सुंदर से सुंदर ड्रेस लगाते हैं। क्यों? आकर्षित करने के लिए। दुकान के अंदर बुलाना है ना, तो दुकान के बाहर सबसे बेस्ट पीस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बेस्ट पीस? आकर्षित करने के लिए, ताकि जब रोड से लोग गुजर के जाए ना, देखे कि जब इतना शानदार है तो अंदर कितना अच्छा होता है। बाइबल ऐसा कहती है, आप यूं ही नहीं आते यहाँ पर, आपको पिता ने आकर्षित करा है कि देख जो तुम ढूंढ रहे हैं ना, यीशु के पास है। आपको प्रभु ने आकर्षित किया है। जब तक प्रभु आकर्षित ना करे, कोई नहीं आ सकता। मतलब आंटी आ जाइए, हम जितने भी लोग आए हैं, किसने आकर्षित करा है? पिता ने। इधर आओ तुम, मेरे बेटे के पास वो सब कुछ है जिसकी तुमको चाहत है, जिसकी तुम्हारे अंदर भूख है, प्यास है, वो किसके पास है? मेरे बेटे के पास है। इसलिए वचन कहता है, जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे, कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। तो मैं और आप, कितनी बड़ी बात है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, क्या जरूरत थी उसको, मैं को आपको आकर्षित करने की? मैं और आप उसकी दृष्टि में कितने बहुमूल्य और कितने अनमोल है, कितना चाहता है वो। तभी तो लाखों करोड़ों लोग आज बाहर है और मैं और आप यहाँ पर है। आकर्षित करे, तुम आओ आज। मुझे और आपको पिता ने, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ने आकर्षित करा है और बुलाया है। किसी बड़े व्यक्ति का इन्विटेशन आता था, हम लोग कितने अंदर, हमारे अंदर गर्व आता है ना, अरे हमको तो उसने बुलाया, वो हमारी जान पहचानता है। अगर इस शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा, अरे हमारी तो बातचीत है, वो उसके साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा खाना पीना है। बोलते समय ना हमारी बातों में अलग ही बात आ जाएगी, किसी को बताते समय कि इस शहर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है ना, वो बुलाता है मुझे अपनी पार्टी में, वो बैठता है मेरे साथ में खाने पीने के लिए। तो आज मैं और आप किसकी सभा में हैं? स्वर्ग के राजाओं के राजा ने उसने बुलाया कि आज तुम लोग आओ मेरी सभा में। उसने आकर्षित किया, उसने बुलाया। तो बड़े आनंद के साथ जब भी मैं और आप आए ना, चाहे कितनी मुश्किलें उठाकर हम क्यों ना आए, बड़े आनंद के साथ आना कि प्रभु आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे आकर्षित किया और आपने मुझे आकर्षित किया, आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा नया जन्म किया, इसीलिए आज मैं देख पा रही हूँ। नहीं तो आज मैं भी देख नहीं पाती। हालेलुया। तो जितने भी लोगों को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, आपको पवित्र आत्मा का दान चाहिए। वो पवित्र आत्मा क्या कर देगा? आपको नया जन्म, नया बना देगा। जैसे मैं कई बार बताती हूँ ना, मैं वो पुरानी वाली निशा नहीं हूँ, वो बहुत डरपोक थी। किसी ने जोर से बोल दिया ना निशा, तो दिल की धड़कन 1000 की स्पीड, 100 की स्पीड धड़कता, जोर से आवाज़ तक बर्दाश्त होती नहीं थी। डर, भय है ना, रोना, मुँह सूख लेना, ये मेरा नेचर रहा है। अब ये बोल्डनेस कहाँ से आ गई? बिंदास बोल्ड। अभी मैं कहीं पर भी अकेले जा सकती हूँ। मुझे ट्रेन की टिकट खरीदनी पता नहीं कौन से साल में आई थी, याद भी नहीं मुझे, 16 या 17 में चाहिए थी पहली बार ट्रेन का टिकट। बस का टिकट कैसे खरीदते मुझे मालूम नहीं था कि ट्रेन में टिकट कैसे खरीदा जाता है, बस का टिकट कैसे खरीदा जाता है, वो मुझे मालूम नहीं था। और आज प्रभु मुझे बोले नहीं, अच्छा यहाँ जाना है, मैं दुनिया की छोर तक अकेली जा सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? आत्मा और जल के द्वारा नया जन्म।
वो पुरानी वाली मर के ये नया जन्म आ गया। हालेलुया। तो इतना आवश्यक है नया जन्म पाना। तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें क्या दिया है? नया जन्म। और इसी नए जन्म के कारण ही हम आज परमेश्वर के राज्य को देख पा रहे हैं। हालेलुया। अब नया जन्म, बच्चा पैदा हो गया, नया जन्म हमारा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद क्या चाहिए रहता उसको? दूध। दूध निकालेंगे। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2। अब हमारा क्या हो गया? आत्मिक जन्म, नया जन्म हमारा हो चुका है। अब जब हमने नया जन्म पा लिया तो नए जन्मे बच्चे को क्या चाहिए? दूध। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2। जिसे मिले वो पढ़े। पहला पत्रस अध्याय 2 का 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब नया जन्म हो गया। अब हम सब कौन है? नया जन्म पाए हुए व्यक्ति। तो हमको क्या चाहिए अब? आत्मिक दूध। दूध है, पर ये वाला कौन सा है? वो माँ का दूध वाली बात नहीं आ रही, एक आत्मिक दूध चाहिए। तो ये किसको क्या लिखा है? अब तुम आत्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर पिता से बोलो, प्रभु तूने मेरा नया जन्म किया है, अब मुझे क्या चाहिए? आत्मिक दूध। ये सब बातें हमें पहले पता ही नहीं थी, है ना? वचन में इतनी बातें लिखी, हमको तो पता ही नहीं थी कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमारा नया जन्म हो गया। अब हम पुराने व्यक्ति मर गए, अब हम नए पैदा हो गए, नया बच्चा पैदा हुआ। अब जब हम कहाँ पर पैदा हुए? हम मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है। अब हम पैदा हो गए। अब हमको क्या चाहिए? आत्मिक दूध। तो आप सबको मुझको क्या मांगना है प्रभु यीशु मसीह से? पिता मुझे आत्मिक दूध दे। ठीक है, ये वचन की शिक्षा क्या है? आत्मिक दूध है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ रोता है तो क्या देते उसको? दूध। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने रोना शुरू किया और उसको क्या दिया जाता है? दूध। तो अब आपको क्या चाहिए? आत्मिक दूध। वचन क्या कह रहा है? नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लालसा मतलब डिजायर, चाहो, चाहत करो कि मुझे क्या मिले? निर्मल आत्मिक दूध। जो मेरा पिता देगा वो दूध कैसा रहेगा? निर्मल और आत्मिक। इसे हम सब जानते, क्या कहते हैं? माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है ना? उस बच्चे को माँ के दूध से कोई नुकसान नहीं होता और बच्चा तृप्त भी कैसा होता है? माँ के दूध से। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? बच्चे को क्या देना है? माँ का दूध। अब आपने आत्मिक जन्म पा लिया, अगर दूध नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा? रोना चलता ही रहेगा। जब तक दूध नहीं मिलेगा बच्चा भूखा रहेगा और वो रोता रहेगा। तो मैंने और आपने आत्मिक जन्म पा लिया ना, अब क्या मांगो? प्रभु मुझे निर्मल आत्मिक दूध दे। उसकी लालसा करो, उसकी डिजायर करो, उसको चाहो कि प्रभु मुझे चाहिए। आपने मुझे नया जन्म दे दिया, अब तुम मुझे दूध दे, ताकि उसको पी के मैं तृप्त हूँ, ताकि उसको पी के मैं तृप्त हूँ, ताकि उसको पी के मेरी भूख मिटे, ताकि उसको पी के मैं शांत। बच्चे ने दूध पी लिया उसके बाद रोता है क्या? नहीं, दूध पी लिया, पेट भर के शांति से रहता है। तो जो विश्राम हमको मसीह यीशु देंगे ना, बाइबल क्या कहती है? ये सारे बोझ से दबे और थके मांगे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने के लिए प्रभु ने बुलाया, नया जन्म दिया। अब क्या चाहिए? दूध। दूध मिलेगा तो ही हम शांत रह पाएंगे, तो ही वो सुकून आएगा। नया जन्म पा दिया ना, अब क्या चाहिए? आत्मिक दूध। दूध पीने के बाद बच्चा क्या होता है? चुप, एकदम शांत, फिर नहीं रोता है, फिर बेचैन नहीं रहता है, फिर सुकून भरी नींद सोता है और घर वाले भी रिलैक्स। और बच्चा ने अगर दूध नहीं पिया तो पूरे घर वाले परेशान होंगे, क्योंकि वो रो के हमको परेशान कर देगा। रोना रोना रोना। तो जिंदगी की जो ये रोने चल रहे हैं ना, इस रोने को दूर करने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक दूध। और इसकी डिजायर करो, प्रभु को बोलो, पिता मुझे आत्मिक दूध चाहिए, ताकि उसे पी के मैं तृप्त रहूं, मैं शांत रहूं और मेरी ग्रोथ हो, मैं बढ़ूं। अब मसीह में मुझको आपको क्या करना है? बढ़ना है, बच्चा ही नहीं रहना। बच्चे में लिखा है पहले तुम बच्चे थे तो बच्चों के समान बोलते थे, तो मसीह में हमें बच्चे नहीं रहना है। अभी हमारा आत्मिक जन्म हुआ, दूध मांगना है और तृप्त होना है। आगे जाके जब धीरे धीरे करके हम मसीह में और बढ़ेंगे, तब हमारे मसीह में हम और अधिक बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अब निकालेंगे रोमियो अध्याय 6 वचन 1। आज थोड़े वचन ही हम देखेंगे, क्योंकि बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में हम आ गए, पर अगर अपने नए जन्म के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं तो क्या रहेगा? सब बातें अधूरी सी रहेगी कि मसीह में आप तो क्या पता कुछ भी नहीं है।
कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा कि आपका नया जन्म हुआ है? श्वेता ने बपतिस्मा कब लिया था? हाँ, जल का बपतिस्मा। तो कितने साल हो गए? 8 ज़्यादा होगी ना, 8-10 साल ना, 10 साल हो गए अभी लोगों ने आप। तो श्वेता के उदाहरण लेते हैं। श्वेता ने जल का बपतिस्मा कब लिया? 10 साल पहले, ठीक है। और आज उसको पता चला कि इसका नया जन्म हुआ है। तो बच्चे की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। नया जन्म पा लिया पर पता ही नहीं कि हम तो पहली वाली श्वेता मर गई है। अब श्वेता का क्या हुआ? नया जन्म। अब नई श्वेता, एक नई श्वेता पैदा हुई है। अब जो नई श्वेता मसीह में पैदा हुई है, इस नई श्वेता को दूध चाहिए। तो 10 सालों के मतलब श्वेता को तो दूध ही नहीं मिला, तो ग्रोथ तो उस रीति से हुई नहीं, है ना। इसीलिए कई बार बेचैनी है ना। इसीलिए वो विश्राम अब तक नहीं आया, क्योंकि दूध तो मिला ही नहीं बच्चे को। जब तक वो दूध नहीं दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो बच्चा पैदा हुआ क्या खिला सकते हैं अपन उसको? चिकन, मटन, दलिया, रोटी, चावल, एप्पल, फ्रूट्स, जूस। दूध के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूध के अलावा आप पैदा हुए बच्चे को कुछ नहीं दे सकते। एक दूध ही उपाय है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। 6 महीने तक आप बोलो यार बहुत रो रहा, क्या करें? एप्पल खिला दें? क्या करें? केला खिला दें? क्या करें? जूस पिला दें? खिचड़ी खिला दें? दलिया खिला दें? घर वाले बोलेंगे क्या है, अभी भी तो बच्चा पैदा हुआ है, वो सिर्फ दूध पिएगा बस। उसकी ज़रूरत क्या है? सिर्फ दूध। और ये कैसे दूध रहेगा? निर्मल और आत्मिक दूध, योद्धा बना देगा, है ना। कई बार बोलते हैं इसकी माँ का दूध कितना अच्छा, बच्चा कितना हेल्दी हो गया। बोलते ना आंटी कि माँ का दूध बड़ा अच्छा है ना, तो बच्चा एकदम बढ़िया हेल्दी हो गया है। तो माँ के दूध से बच्चा हेल्दी हो जाता है। तो सोचिए ये निर्मल आत्मिक दूध हमको कितना हेल्दी बना देगा। और लोग ले लेके घूमते उस बच्चे को, कितना सुंदर है, कितना हेल्दी है बोले। और लोग जो बड़े लोग हैं क्या बोलते हैं? इसकी माँ का दूध बहुत अच्छा है, इसकी माँ का दूध इतना अच्छा है, देखो बच्चे की कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर दुबला पतला है तो क्या माँ को डांटेंगे, क्यों तू दूध नहीं पिलाती? तो दूध नहीं पिलाती टाइम से, तो दूध नहीं पिलाती होंगी। और फिर माँ के दूध में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी जाती हैं। जैसे हमारे टाइम पे मच्छी खाओ तो दूध अच्छा आएगा, दलिया खाओ तो दूध अच्छा आएगा, ताकि तुमको दूध अच्छा आएगा, तुम बच्चे को पिलाओगे तो बच्चे की ग्रोथ होगी। ये हम स्त्रियाँ, हमारा प्रभु कौन है? हमारा आत्मिक पिता, हमारी आत्मिक माँ है। जब उसका दूध वचन के द्वारा हमको मिलेगा तो हम कैसे हो जाएंगे? मजबूत, बलवान और खूबसूरत। मजबूत और खूबसूरत बच्चे को हर कोई प्यार करता है। कमजोर नाजुक सा बच्चा, है ना, हड्डियाँ नजर आ रही, कोई नहीं पसंद करता। डरते हाथ लगाने के लिए, है ना, डरते बोलते अरे बाप रे बाप, ऐसी इतना बेचारे के दूल्हा फूला से थोड़ा पकड़ लेंगे तो कुछ हो जाएगा। और अगर हेल्थी बेबी है, सब मांगते आके, अरे आंटी 2 मिनट के लिए दो ना, आंटी 5 मिनट के लिए दो ना। 6 महीने का ही बच्चा है, क्या हो गया? माँ के दूध ने उसको खूबसूरत बना दिया, है ना। बच्चा कितना पैदा हुआ? 2-2.5 किलो का। माँ के दूध ने क्या कर दिया? 7-8 किलो का कर दिया उसको, और कुछ नहीं। ओनली 1 डाइट। एक आत्मिक दूध ने क्या, मतलब मर्सी 6 महीने की थी तो 8 किलो की थी, 8 या 9 किलो। ये बड़े बड़े थे उसके थाइस थे। लोग बोलते ना एक बार गोदी में रहने के तरसते थे कि एक बार आंटी सिर्फ एक बार गोदी में दे दो। तो माँ के दूध ने इतना ऐसा कर दिया, गजब कमाल। तो हमारी ज़िंदगी में प्रभु क्या गजब कमाल करेगा। हालेलुया। तो मुस्कुराइए, हालेलुया। हम नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं और प्रभु से आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर का आत्मा, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है पिता, आप उनके मस्तक को ऊंचा करेंगे पिता। आपका वचन कहता है परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। सब कहे आमीन। जितने यहाँ पर उपस्थित है, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। अग्नि कहाँ पर फील हो रही है? समय मस्तक पर, माथे के ऊपर। जितने कलंक तेरे माथे पे लगे, नाम धराई के किसी भी रीति में, परमेश्वर का आत्मा क्या है? तेरे माथे पे जितने कलंक लगे ना, तू ऐसी, तू वैसी, तू ऐसा, तू वैसा, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके मस्तक से उस नाम धराई को मिटाकर क्या करेगा? मस्तक को ऊंचा। हालेलुया। हमारा प्रभु इतना महान है। ये आत्मिक दूध दे रहा है आपको। मेरी बेटी का, मेरे बेटे का भी जन्म है, तो मेरे बेटे को बता तो सही निशान कि मैं क्या करने वाला हूँ उसकी ज़िंदगी में। मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला हूँ। जितनी नाम धराई तेरे माथे पे लगी है, अपने माथे पे, बोलते क्या माथे पे कलंक लग गया,
हमारे माथे पे तो क्या लग गया, कलंक लग गया, धब्बा लग गया हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हम माथे पे दाग लग गया ऐसा बोलते हैं। तो हमारा प्रभु जब हमको बोला यूँ ही नहीं आ गए, नाम धराई में आ गए तो नाम धराई में मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कलंक में आ गए और कलंक में मरेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। बेइज्जती में बुलाया पर बेइज्जत वो रहने देगा नहीं, नया बना देगा। और नया बना के क्या करेगा, उसी कलंकित मस्तक को क्या करेगा, अपनी महिमा में ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो हम पिता का धन्यवाद करें, प्रभु क्या करेगा, हमारे मस्तक को ऊंचा। भजन संहिता 3:3 कहता है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। नया जन्म भी हो गया, आत्मिक दूध भी हमने ले लिया। अब रोमियो अध्याय 6:1 से लेकर 4। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। अब इंस्ट्रक्शन शुरू। हमेशा मैंने इस बात को देखा वचन से, दोनों बातें एक साथ चलेगी, आशीष और आज्ञा पालन। ये दोनों बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया नहीं रहेगा ना गाड़ी चलने वाली नहीं है, 2 पहिए चाहिए चाहिए। तो जैसे पहली आशीष प्रभु ने बताया कि मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, ये आशीष है, ये ब्लेसिंग है। अब प्रभु क्या बोल रहा है, अब आज्ञा, इंस्ट्रक्शन कि तू मसीह में बपतिस्मे के समय क्या हो चुकी है, मर गई है। किसके लिए मर गया अपन? पाप के लिए। अब पाप में जीवन नहीं बिताना है, बार बार अपने आप को बोलना है, कोई और नहीं आएगा बताने के लिए, बार बार अपने आप को बोलना है, मैं पाप के लिए मर चुकी हूँ, अब मैं पाप का जीवन नहीं जीऊंगी। पाप आता है बार बार, जितनी बातों से हम छूटे हैं ना वो पलट कर सब आती है, सब बाइबल कहती है। तो पाप आएगा पलट की, गलती आएगी पलट के, उसको बताना मैं मर गई। वो जो थी ना, जो पाप में जीवन जी रही थी, वो तो मर गई यीशु मसीह के साथ। वचन कहता है यीशु मसीह के साथ वो क्रूस पर चढ़ाए गए, यीशु मसीह के साथ आप गाड़े गए। अपने आप को बोलना है कि मैं तो पाप के लिए मर चुकी हूँ और मैं तो मसीह के साथ गाड़ी जा चुकी हूँ, तो मैं पाप के लिए अब जिंदा हूँ नहीं, अब मैंने नया जन्म पाया है। तो अब मुझे कैसे रहना है, एक नए जन्म में, मसीह में नए जन्म में बच्चे के समान। अब वापस से पढ़ूंगी ना मैं, रोमियो अध्याय 6:1 से 4। वचन क्या बोल रहा है, तो हम क्या करें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वचन बोल रहा है कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रभु ने बुलाया, नया जन्म दिया और आप पाप के लिए मर गए हो, दोबारा पाप का जीवन नहीं जी सकते। कदापि नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। क्या पाप करते रहेंगे फिर से? वचन बोल रहा नहीं, कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अपने आप को बोले मैं तो पाप के लिए मर गई, अब मैं पाप का जीवन बिता नहीं सकती। ये किसको, हमको अपने आप को बार बार हर दिन याद दिलाना है कि जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया उस दिन मैं पाप के लिए मर चुकी हूँ, अब मेरा नया जन्म हो चुका है, अब मैं पाप में जीवन बिता नहीं सकती। पूरी लिस्ट आई थी कौन कौन सी बातें पाप के उसमें जिसको हम पहले करते थे। हालेलुया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो अब हमको क्या क्या करना है, हमारी चाल में बदलाव लाना है। चाल में बदलाव का मतलब क्या है, तरीका बदलना है। पहले ऐसे चलते थे, अब ऐसे चलते, ये ऐसे चलते थे तो ऐसे चलते, मतलब पहले हम संसार की रीति पर चलते थे, अब हम संसार की रीति पे नहीं चल सकते। क्या लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान नए जीवन की सी चाल चलो। तो अब हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए हमारी चाल में। चाल में मतलब तरीके में, हमारे तौर तरीके में, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा तरीका, लोगों को हैंडल करना, परिस्थितियों को हैंडल करना, परिवार वालों के साथ में हमारे संबंध, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब मैं पहले से नहीं कर सकती,
कि पहले जैसा मेरा बिहेवियर था अभी मेरा बिहेवियर वैसा नहीं रह सकता। पहले जो मेरा स्वभाव था अब मेरा स्वभाव वैसा नहीं रह सकता। जैसे पहले मेरे तरीके थे काम करने के, कहीं जाने के, खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, अब वो तरीका मैं वापस नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो उसके लिए मर चुकी हूँ। बार बार अपने आप को बोलना है अब मुझे क्या करना है, नई चाल चलनी है, क्योंकि जो पुरानी वाली थी वो तो गड़ गई और वो तो मर गई। अभी जो नई आई है, अभी नई आई है, अब इसकी चाल कैसे होगी, वचन के अनुसार। कैसी चाल रहेगी, वचन के अनुसार। पहले अपन कैसे चलते थे, जैसा दिमाग में आया, जैसे मन में आया, जैसे लोगों को देखा वैसे बोला, वैसे सोचा, वैसे किया, जैसे दुनिया चलती वैसे हम चलते। पर अब ऐसा नहीं, अब नहीं चल सकते हम ऐसे। अब हमको क्या करना है, वचन के अनुसार नया जन्म पा लिया, आत्मिक दूध पाकर अपनी चाल को बदलना है, अपनी वॉक को क्या करना है, चेंज करना है। अब वॉक कैसी आएगी, वचन के अनुसार। इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा कि प्रभु मैं तो पैदा भी हो गई, अब मेरे को बच्चे को क्या कहते हैं, माँ बाप चलना सिखाते ना उंगली पकड़ कर, तो अब आपको कौन चलना सिखाएगा, वचन। देख बेटा ऐसे बात नहीं करना, देख बेटा ऐसा नहीं सोचना। अपन बोलते ना उंगली पकड़ पकड़ के अपन चलना सिखाते हैं कि बेटा यहाँ से मत जा, चोट लग जाएगी, वहाँ से जा, ऐसे चल वैसे चल। उंगली पकड़ पकड़ के अपन सीढ़ी आती तो अपन बच्चे को देख बेटा पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, सीढ़ी चढ़ना सिखाते। हर बात अपन छोटे बच्चे को सिखाते हैं। तो अब आपको मसीह में चलना कौन सिखाएगा, वचन। तो अब मुझको आपको अपनी चाल को चेंज करना है और वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन निकालेंगे हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। 2 कुरिन्थियों 5 का 17। पढ़े जिसको मिले। 5 का 17 क्या लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। क्या लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है, नई सृष्टि। आज एक बहुत जो वचन नंबर 16 है ना, वो मैंने आज पहली बार ध्यान दिया, वो भी मैं पढ़ूंगी। क्या लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। क्या बोल रहे हैं, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। हम कैसे समझते, जैसा नजर आता है वैसे हम व्यक्ति को मानते हैं। ऐसे ही है ना, जैसा व्यक्ति सामने दिख रहा है हम उसको वैसे ही समझते हैं। हमारी आंखों से, शारीरिक आंखों से, जैसे उसका बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना, काम जो भी कुछ है, हम हमारे माइंड में उसकी वैसी इमेज बनाते ना कि ये औरत तो ना ऐसी दिख रही है, ये आदमी ऐसा दिख रहा है। उसकी बातचीत से हमने एक इमेज अपने माइंड में बना ली है ना, कि कोई हमारे घर पर आया वो कैसे बैठा, कैसे उठा, कैसे खाया, कैसे पिया, हमने क्या करा, देखा, माइंड में उसकी एक इमेज बना ली। ठीक है, हमने उसका स्वभाव देखा और माइंड में उसकी इमेज बना ली। मतलब शारीरिक रूप में आपको जो नज़र आता है हम क्या करते हैं, वैसी उसकी एक इमेज। जैसे भी आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, तो आपने क्या करा, मेरे शारीरिक रूप को देखकर आपके माइंड में मेरी एक इमेज बना ली। मैंने क्या किया, श्वेता को, ईशा को, तनु को शारीरिक रूप में देखकर इसकी इमेज अपने माइंड में बना ली। तनु ऐसी है, मानसू ऐसी है, सैंड्रा ऐसी है, क्या बोलते हैं, आज मैं सैंड्रा के हस्बैंड का नाम भी भूल जा रही हूँ, जोएल। हालेलुया। जोएल ऐसा है तो जोएल को नोट करूँगी मैं, अच्छा ऐसे बैठता है, ऐसे उठता है, ऐसे चलता है, तो क्या करें, एक इमेज बना ली। अच्छा एल्विन ऐसा दिखता है, ऐसी बात करता है, एल्विन की इमेज। बाइबल क्या कहती, अब मत करना है ऐसा। एक नया जन्म पाया व्यक्ति शरीर के अनुसार अब उससे किसी को ना समझे। जैसे मैंने कल परमेश्वर ने जोएल को मुझे दिखाया, वो कैसी कटिंग दिखाई, आर्मी मैन। तो परमेश्वर का देखना अलग ही है। बाइबल क्या कहती है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा की आंखें कहाँ रहती है, मनुष्य के मन में। हम तो शरीर से जज कर रहे हैं और परमेश्वर की दृष्टि में क्या, आर्मी मैन। मैंने कहा प्रभु आर्मी कटिंग है इसकी एकदम। तो परमेश्वर का देखना बहुत अलग है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ सीखी, अब से कोई किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। बहुत महत्वपूर्ण वचन। मतलब समझते कि नहीं समझते अपन, मैं खुद भी आज तक
ऐसी समझती थी। जैसा व्यक्ति नजर आता है, एक माइंड में इमेज अपनी बन गई कि वो इंसान वैसा है जैसा मेरी और आपकी आंखों से दिख रहा है। और बाइबल क्या कहती है? अपन कौन है? नया जन्म पाए हुए, नई सृष्टि है। और नई सृष्टि क्या करती है? शरीर के अनुसार अब से किसी को मत आंको, किसी को भी शरीर के अनुसार मत देखो। हालेलुया। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अपन भी देखो बचपन से क्रिश्चियन है। यीशु मसीह का नाम क्या पहली बार मालूम पड़ा क्या? नहीं। क्या पहली बार मालूम पड़ा कि उसने क्रूस उठाया? नहीं। क्या पहली बार मालूम पड़ा कि उसने कोड़े खाए? सुनते सुनते अपन इतनी आधी उम्र हो गई, पहली बार मालूम पड़ा कि वो जी उठा? नहीं। सुनते आ रहे, पर कैसे देख समझा था? शरीर में। इसलिए वो कह रही थी, गुड फ्राइडे आया, गुड फ्राइडे मनाया, घर आ गए, ईस्टर आया, ईस्टर मनाया, घर आ गए, क्रिसमस आया, क्रिसमस मनाया, घर आ गए। शरीर के अनुसार जाना था अपन ने। क्या लिखा है? तुमने मसीह को भी कैसे जाना? शरीर के अनुसार। हाँ, वो पैदा हुआ, क्रिसमस आ गया, उसको क्रूस पे करवाया गया, गुड फ्राइडे आ गया, ईस्टर आ गया, उसका जन्म हो गया। तो मैंने और आपने पहले कैसे जाना था? शरीर में। और बाइबल क्या कहती? अब ऐसा नहीं जानेंगे। अब क्यों तब प्यार आ गया हमारे मन में उसके प्रति? अब वो कोड़े हमको एहसास कराते दर्द का, उसके प्यार का। क्या हो गया? ऐसा नया जन्म पा लिया हमने। अब कोड़े खाए तो हम बचपन से सुनते आ रहे है ना। अभी मेरी 44 कंप्लीट हो गई, 45 रनिंग है मेरा। तो 44 ईयर से सुनती आ रही, कोड़े पड़े, कोड़े खाए, कोड़े खाए। तो वो कोड़े तो पहले तो प्यार का एहसास कराते नहीं थे। अब जब गाना आता है ना, क्रूस की कथा, कोड़े खाए उसने ना, उसका लहू जो बहता गया। अब अगर गाना सुन ले हम या उस गीत को गा दे, क्यों अब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं? नया जन्म के द्वारा परमेश्वर का राज्य प्रभु ने हमको प्रकट कर दिया। अब अगर हम एक लहू का गीत गा दे, और क्या हमारा दिल पसीजता नहीं? हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते? हमको परमेश्वर के प्यार का एहसास नहीं होता? अब होता क्यों? हमने नया जन्म पा लिया। अब हम नई सृष्टि है, और नई सृष्टि शरीर के अनुसार नहीं समझती, वो आत्मा प्रकट करता है। तो अब क्या करना है? हमको किसी मनुष्य को भी परमेश्वर को बोला, पिता आपकी आत्मा के द्वारा प्रकट करो। मैं अब है ना आपकी आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ, शरीर के अनुसार नहीं। अब मैं शरीर में नहीं देखूंगी, अब मैं भी आपकी आत्मा के द्वारा उसको देखना चाहती हूँ ना, कि आप कैसे देख रहे हो। मैंने तो यह जज किया, मैंने ऐसा देखा, पर आप किस नज़र से देख रहे हो? अब मैं उस नज़र से देखना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ नया हो गया है। अब हम पुराने नहीं रहे, पुराने रहना है नहीं। अगर अभी भी पुरानी सोच रही, पुराना तरीका रहा, पुरानी आदत रही, तो वो बात नहीं आएगी जिसके लिए मसीह ने बुलाया है। लिखा है पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ नया हो गया। तो प्रार्थना में बोलना है, मेरे पुराने विचार मेरे अंदर नहीं, पुरानी सोच नहीं, पुराना स्वभाव नहीं, पुराना तरीका नहीं, अब कुछ भी मेरे अंदर पुराना नहीं है। कि किसी ने 2 बोला तो अपन 100 सुना दे उठाकर, है ना, एक शब्द अपन से बर्दाश्त ना हो। या किसी ने कुछ बोल दिया तो अपन अंदर अंदर घुटते रहे, मुँह खोलना तो आता नहीं, तो अंदर अंदर घुटो। तो अगर वो नेचर है, अपने नेचर को बोलना है, अब मैं वो पुरानी वाली नहीं कि सुन के 4 सुना दूँ या सुनकर अंदर अंदर घुटती रहूँ। तो ना तो मैं घुटूंगी और ना तो मैं उल्टा के जवाब दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ, और नई सृष्टि के लिए कौन मुँह खोलता है? यहोवा। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 4 वचन 17। वचन की गहराइयों को सीख के आपको अच्छा लग रहा है? हालेलुया। ये ना बलवंत और मजबूत कर देंगे हमको पूरी रीति से। ये वचन हमारे जीवन को इस रीति से पलट कर और चेंज करेंगे जिस रीति में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ना मैंने ना मेरे घर वालों ने कभी सोचा था कि हमारी घर की लड़की को प्रभु ऐसा खड़ा करेगा। वचन सुनते सीखते बोलते बोलते पूरी रीति से बदलाव आ गया। इफिसियों अध्याय 4 वचन 17 मैं पढ़ती हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। हालेलुया। मैं बहुत पूरा पढ़ती हूँ, एक एक बातें बताइए कि क्या नहीं करना है। क्या लिखा है? अन्य जाति अपनी मन की अनर्थ रीति पर, मतलब जैसा दिमाग में आया, जैसे मन में आया वैसे चल रहे। अब तुम नहीं चलोगे ऐसे।
अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अब से तुम फिर ऐसे न चलोगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो लोग अलग लोग हैं, वो परमेश्वर के जीवन को जानते नहीं हैं। तो जो परमेश्वर से अलग लोग हैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, दोनों की चाल में क्या आना चाहिए? अंतर। हालेलुया। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। सुन होती ना, बॉडी काम ही नहीं करती, हाथ सुन हो गया, सुन हो गया, चिमटी खोलो, खरोच लगाओ, एहसास ही नहीं है। तो उनको एहसास नहीं है, पाप कर दो, कुछ भी कर दो, एहसास नहीं रहता। क्या लिखा? वो सुन्न हो गए, सुन्न होके लुचपन में, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी बुराई, उसका बुराई, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा। तो वचन कह रहा है, अन्य जाति लोग मन की अनर्थ रीति पर चलते हो, सुन्न होकर लुचपन में लग गए। अब तुम नहीं चल सकते, अपन सुन्न नहीं है। जैसी गलती करते हैं तुरंत आत्मा बोलता है गलती कर दी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपन सुनने लोग नहीं, अपने को एहसास है, अपनी बॉडी काम कर रही है, कुछ टच होगा तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि मेरे से गलती हो गई। हालेलुया। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। स्वभाव में चेंज लेके आना, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना। मैं पूरा पढ़ के आपको बताती हूँ। नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण अब क्या नहीं करना है? झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो अब क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है। झूठ अब पहले हमने बोल दिया, अब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अब हम नई सृष्टि है, नई सृष्टि झूठ नहीं बोलती। तो अब हमको झूठ नहीं बोलना है। क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा है ना, गुस्सा कर सकते पर गुस्से में गाली नहीं बक सकते। जब मैं नहीं सीख रही थी तो मैंने कहा प्रभु तो बड़ी टेंशन वाली बात आ गई, क्योंकि गुस्सा करने की तैयार थी। ये नहीं करा तो जो गुस्सा करो, वो नहीं करा तो गुस्सा है। मैंने कहा प्रभु अब तो खतरनाक है, यूं करके चल रहे मसीह में आने तो बड़ी खतरनाक वाली बात है, गुस्सा ही मत करो। तो वचन से बोला प्रभु जी गुस्सा कर सकती है पर पाप मत कर देना। दिमाग सटक जाए, गुस्सा आ जाए, क्रोध करो पर पाप मत करो। गुस्से में कुछ ऐसी बात मत बोल दो जो अशुद्ध और अपवित्र हो। किसी बात पर गुस्सा है ना, गुस्सा कर सकते हैं पर क्या नहीं कर सकते? पाप नहीं कर सकते, और उस गुस्से में गाली नहीं बक सकते, क्योंकि वचन कहता है गाली बकने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। सनकाई, गुस्सा और अपन ने गाली बक दी तो क्या हो गया? अपन से पाप हो गया। नई सृष्टि वो पाप नहीं कर सकते। गुस्सा है, बुरा लगा, गुस्सा कर दो, गुस्सा जताओ पर पाप मत करो। मतलब उस गुस्से में अपन किसी को हर्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं और गाली नहीं कर सकते। गुस्सा आया, जता दो भी, दिमाग खराब है मेरा, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। अपने गुस्से को जता दो सामने वाले को, पर गलती नहीं करना है, पाप नहीं करना है। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बहुत महत्वपूर्ण बात। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। गुस्सा भी करो ना, शाम होते होते छोड़ना है उसको, गुस्सा लेके सोना नहीं है। मैंने कहा प्रभु अगर शाम को गुस्सा आ गया तो फिर क्या करें? चलो सुबह गुस्सा आया तो शाम तक अपन ठंडे हो जाते हैं। मैंने कहा प्रभु मान लो अगर रात को गुस्सा आ गया तो प्रभु ने बोला गुस्सा लेके सोना नहीं है, क्योंकि अगर गुस्सा लेकर सो गए ना, रात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गुस्सा लेकर सो गए तो पूरी क्रोध की आत्मा रात भर में पूरे जीवन को तहस नहस करेगी। और सुबह उठोगे ना फिर मुंह फुलाए, दिमाग सटका भी उठेगा आपका। क्यों? क्योंकि आप क्रोध को लेकर सो गए। रात आपने किसके साथ बिताई है? क्रोध के साथ। तो जिसके साथ रात बिताइए ना बेटा, उसका असर तो फिर रहेगा ही रहेगा सुबह। क्रोध लेके सो गए तो रात किसके साथ बिताई आपने? क्रोध के साथ। तो जिसके साथ रात बिता के आते हैं ना, उसका असर सुबह रहता ही रहता है ना। अगर बच्चे ने रात भर जगाया तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि हम रात हमने क्या हुई, सारी रात हम जगे हैं। अगर हमारी रात बहुत अच्छी बीती है तो सुबह अपने आप चेहरे पे सुकून रहता है, तसल्ली रहती, नींद पूरी रहती है, फिर दिन आराम से कटता है। और दिमाग खराब, रात भर सोए नहीं अपन, तो अपन ने क्या किया? अपना दिन भी बिगड़ेगा। तो ध्यान रखे, अब अपन कौन है? नई सृष्टि।
गुस्सा है, गुस्सा कर दो पर पाप मत करो। सोने से पहले उस गुस्से को हटाना है। क्रोध को लेकर पड़ोसी को सुला दोगे अपना साथी बना के, तो वो क्रोध क्या करेगा? जड़ पकड़ जाएगा अपने जीवन में। हालेलुया। महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। देखो 4 शब्द लिखे 27 में, पढ़ो क्या लिखा है? और शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब गुस्सा लेके सो गए, मतलब किसको मौका दे दिया? शैतान को। आपने अवसर दिया, मौका दिया। अब तू देखो ये मौका देता हूँ मैं, तू कर ले मेरी जिंदगी में जो करना है। सोचो कितनी बार अपन क्रोध को लेकर सोए। जिस रात अपन क्रोध को लेकर सोए उस रात अपन अपने जीवन पर, शरीर पर, रिश्ते पर, परिवार पर, फाइनेंस पर शैतान को मौका दिया। तेरी जो इच्छा तू कर ले, रिश्ते में तू कर ले, शरीर में तू कर ले, घर में कर ले, बच्चे में कर ले, नौकरी में कर ले, बिजनेस में कर ले। सोए ना अपन कितनी बार क्रोध को लेकर सो गए और क्या कर दिया? मौका खुद दिया है, चांस दिया। ले देखो मैं चांस देता हूँ। कुछ गेम खेलते ना, ले अब तेरी बारी, तो अपन ने बारी उसको खुद ही दे दी। तेरी बारी, अब मैं अथॉरिटी देता हूँ, मैं देखो मौका दे ले मेरे जीवन में तू कर ले। और फिर अपन प्रभु के नाम से रोते हैं, अरे प्रभु हमारी जिंदगी ऐसी ना वैसी। हमको ज्ञान नहीं इन वचनों का कि बाइबल क्या कह रही है। बाइबल कह रही है क्रोध को लेकर सो जाओगे तो शैतान को क्या दोगे? अवसर। तो अब से कुछ भी बात हो जाए, क्रोध को लेकर सोना नहीं है, ताकि शैतान को अवसर ना मिले। हालेलुया। वचन नंबर 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों को परिश्रम से करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर हो जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज हमको आशीष भी बताई है और हमको इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि अब हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं और हमको किस रीति में जीना है। ये सारी बातें करने में कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। बोलते ना सब लोग अपनी अपनी सीट की पेटी को, बैल को बांध दो, तब बांधने का टाइम है। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, पानी वानी पी लीजिए, खड़े हो जाइए। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। 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 राजा आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को, अपने ध्यान को लगाएंगे। हम अपना समय निकाल कर इतनी दूर यहाँ पर आए हैं। अगर दर्द को लेकर आए, दर्द लेकर जाना नहीं है, छोड़ के जाना है। दुख को लेकर आए, दुख लेकर जाना नहीं है, छोड़कर जाना है यहीं पर ही। ठीक है। बंधनों के साथ आए तो विश्वास रख रहे हैं मैं बंधनों के साथ आया हूँ, बंधनों के साथ वापस नहीं जाऊँगा। बाइबल क्या कहती है? जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे लिए वैसे ही होगा। जैसा विश्वास करेंगे वैसे ही होगा कि प्रभु मैं आज आई हूँ, मुझे तेरा बल, तेरी शक्ति, तेरा छुटकारा, तेरी शांति चाहिए। जिसको देने के लिए तूने बुलाया ना प्रभु, मैं आज ये यहाँ से लेकर जाऊँगी।